वेलकम बैक हेयर वन सेकेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल डिसेंसी इंग्लिश क्लासेज। और आप लोगों के डिमांड पर 11th क्लास का जो बिहार बोर्ड में और सीबीएसई के क्लास 8 या क्लास 6 या ओवरऑल कहे कि हर तरह के सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बीएसईबी हो, सारे एग्ज़ाम में, देश के विभिन्न तरह के एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं उनको एक कविता बराबर पूछता है। उस कविता का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। आपके स्क्रीन पर है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर ये कविता जो है, इसमें एक तरह से इसको कई जगह सिलेबस में कहा जाता है प्रेयर है, कई जगह इसे हेवन सॉन्ग भी कहा जाता है। लेकिन वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर ये कविता का लाइन शुरू भी होता है और इसलिए इसका वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। पहले इस कविता के बारे में जानते हैं। तो ये कविता जो है सबसे पहले 1900 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जो नॉवेल है गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1913 में मिली थी। तो उसी के गीतांजलि के पोयम सॉन्ग नंबर 35 के रूप में लिया गया था। फिर इस कविता को बांग्ला में 1910 ईस्वी में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया और 1912 ईस्वी में इस कविता को अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर, ये कविता की इस बात को भी इम्पोर्टेंस आप समझिए, इस कविता को कई जगह गाया गया है, इसे सुनाया गया है। 2009 ईस्वी में शाहरुख खान भी आईपीएल मैच के दौरान इस कविता को पढ़े थे। कलकत्ता नाइट राइडर्स का मैच था वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। भारत में 2010 में पार्लियामेंट को संबोधित करने जब बराक ओबामा आए थे, अमेरिकन राष्ट्रपति, उनके सामने भी वो भी इस कविता को पढ़े थे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये कविता को शर्मिला टैगोर भी पढ़ चुकी है। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर की ये कुछ खास बात था। अब वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर कविता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं अब इस कविता के बारे में, जिसको हम लाइन बाय लाइन बोलेंगे। आपके स्क्रीन पर कविता इस प्रकार है। तो कविता आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रत्येक लाइन और फिर उसके नीचे उसका अर्थ आप देखेंगे किस तरह से है। ये कविता ईश्वर के सामने बैठ कर के ये प्रार्थना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, और वो कहते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जहाँ मन भयमुक्त हो और सिर ऊंचा करके जिया जा सके। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नारो डोमेस्टिक वॉल्स। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ पर देश के छोटे छोटे टुकड़े घरेलू संकीर्ण दीवार के द्वारा नहीं किया जाए। फिर से बोलते हैं Where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls, जहाँ पर देश के छोटे छोटे टुकड़े घरेलू संकीर्ण दीवार के द्वारा अर्थात संकीर्ण सोच के द्वारा हम देश को बांट नहीं सके, ऐसी आज़ादी चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द सत्य की गहराइयों से निकले, जहाँ पर लोग सच बोले। भूखे पेट तो बहुत है लेकिन रोटी से है दूरी, गले कटवा के भी न रोना, ये कैसी मजबूरी है, सत्य कल भी ज़रूरी था और आज भी ज़रूरी है। तो यही बात है कि जहाँ पर शब्द सत्य की गहराइयों से आना चाहिए। आजकल के लोग तो सत्य बोलते नहीं, अगर हैं दिल्ली में तो कहेंगे हम न्यूयॉर्क में हैं, या फिर इस तरह के चीज़ों को हम सोचते हैं। मोबाइल में आप फ़ोन करें तो कोई नरहन में है, वो कहेंगे एफिल टावर फ्रांस में देख रहे हैं। तो इस तरह के हम चीज़ों को देखते हैं। फिर आगे वो कहते हैं इस कविता में वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेज इज आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर काम की अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता की ओर फैलाए, जहाँ पर हर कोई मेहनत से काम को पूरा करने की कोशिश करे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट,
जहां पर ज्ञान की स्वच्छ झरना अर्थात आपका पॉजिटिव सोच, ज्ञान की स्वच्छ झरना हैज़ नॉट लॉस इट्स वाई, अपना रास्ता न खोदे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, सरी गली रेगिस्तान के सुनसान जगह पर, जहाँ पर अच्छा सोच, क्लियर सोच किसी रूढ़िवादी और खराब घटिया सोच के अंदर दब न जाए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग, जहाँ पर ईश्वर आपके तरफ, माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, आपके तरफ दिमाग जाए, मन जाए और हमेशा बढ़े, वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, और वैसा ही क्रिया और विचार हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री बैक, उस स्वर्ग की आज़ादी में मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे देशवासियों को जगा दें। अब इसमें कुल मिलाकर यही कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेज इज हेल्ड हाई, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो और सिर ऊंचा करके जिया जा सके, अर्थात गर्व के साथ जिया जा सके, सब इक्वल साथ जिया जा सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, इसमें नॉलेज इज फ्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दिनों केवल अमीर आदमी और प्रभावशाली आदमी ही पढ़ पाते थे और ज्ञान कुछ खास लोगों के जागीर हो चुकी थी। उसी से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, हर कोई पढ़ सके, वैसी कल्पना किए थे। फिर कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर देश के अर्थात दुनिया का बंटवारा, हमारे देश का बंटवारा अपने संकीर्ण सोच, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब वो वाल नहीं, हमारे सोच का दीवार जो है उसे बांट न दे कि ये मेरा है वो तेरा है। वेयर वर्ड्स मस्ट कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द जो है वो सत्य की गहराइयों से निकले, जो भी बात बोले वो सत्य बोले, न पक्ष बोले न विपक्ष बोले, जो बोलना है सत्य बोले। फिर उसके बाद कहते हैं वेयर द टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर काम की अथक प्रयास जो है, टायरलेस मतलब अथक प्रयास, थक कर हम नहीं बैठ सकते, थकन में चूर होकर भी सफ़र जारी रखना, मंजिलें बहुत मिलेगी, हुनर बाकी रखना। तो आपको पूर्णता की ओर जाना चाहिए, काम को अधूरा नहीं रखना चाहिए, फिट्स और स्टार्ट नहीं, आधा काम किए और रास्ते में सो गए, ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं अपनी बाँह, टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेज टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन मतलब पूर्णता की ओर स्ट्रेचेज, बाँह फैलाएं। वेयर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर ज्ञान की स्वच्छ झरना सरी गली रेगिस्तान के सुनसान जंगल में अपना रास्ता न खोदे, जहाँ पर आपकी ज्ञान जो है वो किसी रूढ़िवादी सोच के आगे दब न जाए कि हम गए और किसी दूसरे का थॉट ही हमें पर हावी हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग, जहाँ पर ज्ञान मन जो है वो ईश्वर आपके प्रति जाए, आप में विश्वास रखे। वो एक गाना था गोपी फिल्म में, वैसा नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद खाली रहेंगे, भरी रहेंगे मधुशाला, तो वो नहीं, ईश्वर आपके प्रति लोगों का लगाव हो और उस विचार और उस एक्शंस के अनुसार जाया जाए। फिर कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अबैक, उस स्वर्ग की आज़ादी में मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, हमारे देशवासियों को जगा दें। एक तरह से 7 प्रकार के जो बैड हैबिट्स हैं भारतीय में, उस बुरी आदत को हटा करके एक आइडियल फ्रीडम, एक आदर्श आज़ादी की मांग इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं। थैंक यू।